वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपिन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 29 जनवरी के 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सो कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो। अगर नहीं मिलता अभी देन कमेंट बॉक्स में मीन्स कि हमारी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक कर लेना, डायरेक्टली चैनल के साथ जुड़ सकते हो। और अगर न्यू आए हो चैनल पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। सो हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी और कंटेंट अच्छा अच्छा आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। सो करते हैं स्टार्ट भाई। यहाँ पर इंटरनेशनल होलोकास्ट डे हमने कमेमोरेट किया ऑन द 27 जनवरी को। सो मेनली क्यों किया ये, मेनली ना जो वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड जो उसके द्वारा हिटलर के द्वारा जूस को मारा गया था, साथ ही में कैंप लगाए गए थे। ओके, उनको कमेमोरेट करने के लिए इस डे को हम सेलिब्रेट कर एज अ रिमेम्बरेंस डे के रूप में जानते हैं 27 जनवरी को एज अ इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में। थीम क्या थी इसकी? होम एंड बिलोंगिंग्स। सो वर्ल्ड वॉर 2 में सभी जानते हो 1939 से स्टार्ट हुई थी, 1945 तक चली थी। सो इसके अराउंड इसके अंडर जो कौन था, हिटलर का एक मेन रोल था भाई। सो यहाँ पर ना दो हमारी मेन पावर्स थी, एक तो अलाइज, एक थी एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में कौन कौन सी कंट्रीज थी? एक तो हमारी थी यहाँ पर जर्मनी और इटली एंड साथ ही में जापान, तीनों थे। एंड अलाइज में यूके, फ्रांस, यूएसए, ये सभी क्या थे? अलाइज थे। अब यहाँ पर इनके बीच में युद्ध हुआ। देन आपको पता है जापान में लास्ट में जापान ने प्रॉपरली जो डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था, यूएसए पर बहुत अटैक किए उसने भी। लेकिन बाद में यूएसए ने जो 6 अगस्त 1945 को, देन 9 अगस्त 1945 को दो बॉम्ब गिराए थे भाई। जो हमारा 6 अगस्त को गिराया था उसका नेम क्या था? लिटिल बॉय। जो कहाँ पर गिराया था? ऑन दी हिरोशिमा। हिरोशिमा। एंड जो दूसरा वाला 9 अगस्त को ऑन दी नाकासाकी, और इसका नेम क्या था? फैटमैन। सो यहाँ पर गिराए गए। देन उसके 6 दिन के बाद मीन्स के 15 अगस्त 1945 को जो जापान ने सरेंडर कर दिया, और उसके 2 साल के बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया को मिल गई थी इंडिपेंडेंस। ओके जी। सो यहाँ पर इसको कमेमोरेट करते हैं मेनली, तो ध्यान में रखिए इसकी थीम होम एंड बिलोंगिंग्स। सो करते हैं स्टार्ट यहाँ पर नेक्स्ट। उड़ीसा। ये क्या है? हमारा पोर्ट नहीं है, ये उड़ीसा एक जगह है, सिटी है। कहाँ पर है? इन दी यूक्रेन। इसको अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज इन द डेंजर साइट की लिस्ट में डाला गया बाय द यूनेस्को। ठीक है जी। सो एक हमारा स्टडी की जहाँ पर पोर्ट है ऑन द यूक्रेन के बाउंड्री पर, जो कि ब्लैक सी के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। इधर की ओर ये ब्लैक सी है और ये रहा उड़ीसा। ओके जी। तो यहाँ पर आपको पता है रशिया के द्वारा बहुत सी बॉम्बिंग की जा रही है, दैट्स वाई एक डेंजर साइट की लिस्ट में डाला गया बाय द यूनेस्को। अब देखिए यूनेस्को की फुल फॉर्म देख लेने हैं। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो इससे पहले देखने के पहले हम देखेंगे यूक्रेन के बारे में कुछ फैक्ट जो हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक तो भाई ईस्टर्न यूरोप में है, और यूरोप का सबसे जो सेकंड नंबर का बड़ा कंट्री है आफ्टर दी रशिया। रशिया सबसे बड़ी कंट्री है यूरोप की, और जो कि दोनों की कंट्रीज के बीच में मीन्स के जो रशिया है यूरोप के बीच में भी है और एशिया के बीच में भी है भाई। ठीक है जी। और देन जो यूरोप के और एशिया के बीच में जो बाउंड्री बनाएगा उस माउंटेन को क्या कहते हैं? यूराल माउंटेन्स। ओके, वो कहाँ पर है? इन दी रशिया में। यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट। व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है यूक्रेन के। देन कैपिटल कीव, एंड जो करेंसी है यहाँ पर हर्वेनिया, हर्वीनिया। ठीक है जी। देन यहाँ पर जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? यूक्रेनियन। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में चल रहा है अभी भी। सो दैट्स वाई यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस है। और अगर देखना चाहो तो बाउंड्री देख सकते हो, जैसे बेलारूस के साथ ऊपर की ओर, इधर की ओर रशिया के साथ, एंड यहाँ पर पोलैंड, एंड यहाँ पर हंगरी, रोमेनिया, मालदोवा, ये सभी कंट्रीज जो बाउंड्री शेयर करती हैं विद दी यूक्रेन के साथ, साथ ही में ब्लैक सी। नेक्स्ट भाई चलते हैं अब। ये रहा अभी कुछ एरिया जो हथियार लिया था बाय दी रशिया के द्वारा। लोसांक, डोसांक, यहाँ पर जपरोजिया, देन खेरसोन। जो क्रीमिया रीजन है ये तो पहले 2014 में ही इसने अपने अंडर ले लिया था रशिया ने, दैट्स वाई उसको G8 ग्रुप से निकाल दिया गया था।
G8 ग्रुप से निकाल दिया गया, देन G7 ग्रुप रह गया था। G7 ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज है भाई? सो सभी अभी बता कर रहा हूँ। जो वर्ल्ड नंबर सेकंड में कंट्रीज थी, जैसे जर्मनी, इटली, जापान, एंड इधर की और कौन सी थी? यूके, यूएसए, फ्रांस, ये हुई। साथ ही में कनाडा को ऐड कर दो, देन बन जाएगी G7 कंट्रीज। नेक्स्ट, अब देखो यूनेस्को के बारे में कुछ फैक्ट है। जो पेरिस फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। फाउंड कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। अंडर दी यूनाइटेड नेशन के काम करती है ये। और यहाँ पर ना जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट डालती है ये, वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज साइट की लिस्ट डालती है भाई, ठीक है। साथ ही में कुछ प्राइज देती है। और साथ ही में जो इंडिया में आपको पता होगा उड़ीसा हमारी स्टेट है, वहाँ पर दिया जाता है कलिंगा अवार्ड। उसके उसमें भी इसकी अहम भूमिका है, जो कि साइंटिफिक फील्ड में देते हैं हम कलिंगा अवार्ड, उड़ीसा गवर्नमेंट। तो उसके बीच में भी ये अपनी बातचीत करता है, वहाँ पर इसका भी सहयोग होता है भाई, ठीक है। सो देखिए अब इंडिया में कितनी वर्ल्ड जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, 40 हेरिटेज साइट्स हैं। 2021 में धोलावीरा एंड रमप्पा टेम्पल को ऐड किया गया था। धोलावीरा कहाँ से बिलोंग करेगा? गुजरात से। रमप्पा टेम्पल फ्रॉम दी तेलंगाना। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनेस्को की वर्ल्ड इंटेंजिबल लिस्ट में कौन कौन हमारी 14 साइट्स हैं, जो लास्ट में जो दुर्गा पूजा को ऐड किया गया था। नेक्स्ट भाई यहाँ पर यूनेस्को पीस प्राइज दिया गया था 2022 का, किनको? एंजेला मार्कल को, जो कि पहले जर्मनी की क्या थे? कांसलर थे। उन्होंने जो लोगों को रिफ्यूजी देने में, प्रोवाइड करने में एक अहम भूमिका निभाई थी, दैट्स वाई। नेक्स्ट यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा जो 24 जनवरी 2023 को अभी निकल कर हटा है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, हमने सेलिब्रेट किया उस दिन। और इस डे को एज आ उन्होंने क्या किया? डेडिकेट किया टू दी अफगान गर्ल्स एंड वुमेन्स को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आपको बताया आफ्टर दी तालिबान ने जब ओवरटेक कर लिया अफगानिस्तान को, देन वहाँ पर जो वुमेन्स हैं उनको प्रॉपर राइट नहीं है एजुकेशन को लेकर। दैट्स वाई जहाँ पर इसको प्रमोट करने को लेकर जो कुछ भी स्टेप उठा सकता है यूनेस्को, वो उठाएगा, जो मेनली डेडिकेट कर चुका है भाई, ठीक है जी। सो यहाँ पर थीम इसकी क्या है हमारी? यहाँ पर थीम थी हमारी प्रायोरिटी टू एजुकेशन, ओके जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये कुछ साइट्स हैं अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को की हमने एक इंटेंजिबल एक लिस्ट होती है, इंटेंटिव लिस्ट, उसमें हमने क्या किया? इंटेंटिव लिस्ट, इसमें से कोई भी आने वाले टाइम में यूनेस्को की साइट बन सकती है। हमने 4 साइट्स हैं इंडिया से नॉमिनेट किया उसको। बेदनगर जो कि गुजरात में है भाई, देन साथ ही में असम की चिरदोए जो मैदाम्स हैं, जो कि वहाँ के होम किंगडम के, जो कि जैसे कि कवर नहीं होती, कवर, होम किंगडम की कवर्स कहते हैं इनको। नेक्स्ट सन टेम्पल है मदीरा गुजरात में। देन यहाँ पर हमारी कट रिलीफ स्कल्पचर्स हैं उनाकोटी त्रिपुरा से। इन सभी को नॉमिनेट किया जा चुका है। आने वाले टाइम में यहाँ से हमारी क्या बन सकती है? यूनेस्को साइट। क्यों ज़्यादा करवा रहा हूँ भी, अभी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप आज रिवाइज करोगे, देन कुछ टाइम बाद जब बन जाएगी, देन फिर रिवाइज करेंगे, देन आपके पक्की तरह दिमाग में फिट हो जाएगी। नेक्स्ट, अभी चाइना न्यूज़ में था, क्यों इनके द्वारा एक न्यू डैम बना रहे हैं यहाँ पर। कौन सी रिवर पर? मावजा जांगवो रिवर, जो कहाँ पर है? ऑन दी जो हमारा 3 लेटर मीन्स कि इंडिया, नेपाल एंड साथ में चाइना की बाउंड्री पर है ये, जो कि मेनली हमारे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक पड़ेगा। सो यहाँ पर ये बना रहे हैं भाई, ओके जी। सो मेनली तो ध्यान में रखना कौन सी रिवर है जी? मावजा जैगबो रिवर। सो इस पर बना रहे हैं। सो हमें इम्पेक्ट इसका पड़ेगा, वो तो हमने अब क्या कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ फैक्ट देखेंगे चाइना के बारे में। ईस्ट एशिया में ये पड़ता है भाई। कैपिटल इसकी बीजिंग है। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है इसकी? मैंड्रिन, ठीक है। सो एससीओ का मेंबर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर, और साथ में ब्रिक्स कंट्रीज का मेंबर। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसका मेंबर है भाई। और साथ ही में इसके डिस्प्यूटेड एरिया देखो, यहाँ पर क्या है? जिंगजियांग इनकी प्रोविंस है। उग्र मुसलमान रहते हैं यहाँ पर, मुस्लिम रहते हैं, उन पर अत्याचार करता है ये। साथ ही में इधर की और वियतनाम के साथ उसके डिस्प्यूट है। इधर की और ताइवान जो इसको अपने अंडर लेना चाहता है, और जापान के साथ स्कॉकू आइलैंड्स, इसके साथ डिस्प्यूट है। साउथ कोरिया के साथ डिस्प्यूट है। ऊपर की ओर रशिया के साथ, तो इस रशिया का तो बहुत सा एरिया ये पहले ही हथिया चुका है। देन इंडिया के साथ यहाँ पर भाई अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, यहाँ पर है मैकमोहन लाइन, जो कि बाउंड्री शेयर करती है बिटवीन दी इंडिया एंड चाइना के बीच में बाउंड्री है एक मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि 1962 में वॉर हुई थी, उसके अराउंड ये इन्होंने अपना जो कुछ एरिया अपने अंडर ले लिया था। लेकिन वो पार्ट इंडिया का है, आने वाले टाइम में जो हमारे अंडर ही मिलेगा जी।
और साथ ही में यहाँ पर क्या है, तिब्बत रीजन, इसके साथ नहीं इसकी बनती, चाइना की जो तिब्बत वाला रीजन है वहाँ पर डिस्प्यूट है। सो यहाँ पर जो आसपास वाले कंट्री को पूरी तरह इसने नाक में दम कर रखा हुआ है चाइना ने। सो चलते हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं। देन कनाडा न्यूज़ में था, क्योंकि वर्ल्ड की फर्स्ट फोटैनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को यहाँ पर आने वाले टाइम में बिल्ड करेंगे, जो कि यहाँ पर जिकांडू क्वांटम टेक्नोलॉजी है इसको बनाएगी। सो सरकार यहाँ पर फंडिंग कर रही है। सो फर्स्ट ऐसा बनेगा। सो मेनली ध्यान में रखना भाई। सो कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया, कनाडा के द्वारा। कनाडा का जो कैपिटल कौन सी है, ओटावा। ओटावा कैपिटल है, और जो करेंसी क्या है इसकी, डॉलर। ओके जी। देन साउथ अफ्रीका के साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। क्यों हो चुका है, जो हमारे 100 चीता को इंडिया में लेकर आएंगे। इससे पहले जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है नाम्बिया के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था, वहाँ से हम 8 चीताज को लेकर आए थे भाई। कहाँ पर, कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अब आने वाले टाइम में जो अबाउट 8 से लेकर 10 ईयर के बीच में यहाँ पर 12 चीता को हम इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में। जी हम होली होली मीन्स के स्मॉल स्टेप्स के जरिए इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जो एक बाहर से आने वाली स्पीसीज है हमारी जो नेचुरल इंडिजीनियस स्पीसीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। दैट्स वाई जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इनको इनके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके जी। देन चीता के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। चीता वर्ल्ड में हमारे 2 तरह के चीता होते हैं। एक तो होते हैं अफ्रीकन चीताज, एक होते हैं एशियाटिक चीताज। सो अफ्रीकन चीताज तो हैं अभी भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, लेकिन जो एशियाटिक चीता हैं वो ओनली इन दी ईरान में रह चुके हैं। मीन्स के सभी जगह पर ख़त्म हो चुके हैं, ओनली ईरान में कुछ उनकी पॉपुलेशन रह चुकी है, अप्रोक्स 100 की। सो इंडिया वाज दी ओनली जो पहले एशियाटिक हमारे चीताज हुआ करते थे, लेकिन जो 1947 में जो लास्ट छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया था उसको मार दिया गया था। देन 1952 में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर बता दिया गया कि चीताज हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सो उसकी जो रिवाइल जो दोबारा से इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जहाँ पर काम कर रहा है। ओके जी। सो यहाँ पर अफ्रीकन चीता के जो साइंटिफिक नेम है एक्नोक्स जुबोटस जुबेटस। देन यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम है जो एशियाटिक चीता का एक्नोक्स, यहाँ पर जुपाटस बिनट बेनेडिक्स बेनेडिक्स। ठीक है। सो इसको आप बता रीड कर सकते हो। सो यहाँ पर बता रहे हैं इसकी स्किन है स्लाइटली ब्राउन होगी जो अफ्रीकन चीता है, और साथ में गोल्डन होगी जो थिकर देन दी एशियाटिक चीता। एंड साथ ही में इसकी फेस कंपेयर टू एशियाटिक चीता क्या है, जो मोर स्पॉट्स होंगे, जो ब्लैक स्पॉट्स ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ज़्यादा होंगे यहाँ पर। देन ये स्मॉलर होगा जो एशियाटिक चीता है अफ्रीकन चीता से। देन और ये ओनली ईरान के एरिया में ये पाया जाता है, अप्रोक्स 100 के अप्रोक्स ये रह चुके हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब देखिए जो फर्स्ट जो हमारी हाई कोर्ट जो हमारी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है भाई, DY चंद्रचूड़। उनके द्वारा बताया गया इंडिया की जो फर्स्ट हाई कोर्ट बन चुकी है कौन सी, दिल्ली हाई कोर्ट। वहाँ पर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है फॉर द ई इंस्पेक्शन ऑफ द डिजिटल जुडिशियल फाइल्स के लिए जहाँ पर क्या है एक लाया गया, जहाँ पर इनॉग्रेट किया गया किनके द्वारा, CGI ऑफ इंडिया। जो सॉफ्टवेयर है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिकली इंस्पेक्शन कर सकते हैं डिजिटली जुडिशियल फाइल्स की। सो दैट्स वाई ये इंट्रोड्यूस हुआ कहाँ पर, एज दी दिल्ली हाई कोर्ट में। समझे बात भाई। सो दिल्ली हाई कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस कौन है, सतीश चंद्रा शर्मा। सो साथ ही में जो DY चंद्रचूड़ है इनके द्वारा अनाउंस हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट है इन जो भी रिलीज करने वाला है 2268 जो जजमेंट होंगी इन दी 13 इंडियन जो लैंग्वेज में यहाँ पर इनको करेगा। और साथ ही में इनके द्वारा बताया गया भी कहा गया जो हमारे कोई भी वो है जो कोर्ट केसेस हैं उनको ये 4 रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसलेट किया जाया करेगा बाय दी ई इंस्पेक्शन जो सॉफ्टवेयर है उसके अकॉर्डिंग। और जहाँ पर 2 जजेस की बेंच बैठा करेगी जो इसको पूरी तरह चेक करेगी मॉनिटर करने के लिए। सो यहाँ पर ना एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, माली मत कमेटी बैठी थी, उसका सुजेशन था भी जो कोर्ट है उसको अपना जो ऑर्डर है पब्लिश करना चाहिए उनकी रीजनल लैंग्वेज में। सो उसके अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया कि 4 रीजनल लैंग्वेज में अब क्या करेंगे, जो हमारे केसेस हैं उनको ट्रांसलेट किया करेंगे। ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ ई इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर के जरिए। और जहाँ पर जजमेंट के लिए जो इनको मॉनिटर करने के लिए हम 2 जज की बेंच को बैठाएंगे एवरी हाई कोर्ट में। ठीक है जी। सो अब कुछ और फैक्ट देखिए, अंडमान एंड निकोबार भाई।
सो इनकी अपनी हाई कोर्ट नहीं है इंडिया में। सो ये अंडर दी कोलकाता हाई कोर्ट यहाँ पर क्या है, केसेस दर्ज होंगे। कल को अंडमान एंड निकोबार का कोई भी पर्सन है वो अपना केस कहाँ पर दर्ज करेगा, कोलकाता हाई कोर्ट में। और साथ ही में जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की कोई हाई कोर्ट नहीं है, उसके वो किसके अंडर है, वो अंडर दी केरला गवर्नमेंट, केरला हाई कोर्ट। और केरला हाई कोर्ट ही इंडिया की फर्स्ट ऐसी हाई कोर्ट बनी थी जो प्रॉपरली डिजिटलाइज हुई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर और पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ तीनों की क्या एक कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट देखिए। 34 जजेस यहाँ पर बैठेंगे, जिसमें से एक होंगे हमारे CGI, मीन्स के 33+1। देन CGI कौन है, DY चंद्रचूड़। और 28 जनवरी कल हमने क्या था, जो हमारा फाउंडिंग डे सेलिब्रेट किया किसका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, क्योंकि 28 जनवरी 1950 को ये फाउंड हुई थी। देन अभी कुछ टाइम पहले मीन्स कि 2022 में सेक्स वर्क को एज इन्होंने प्रोफेशन की तरह माना था अंडर दी आर्टिकल 142, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है कोई भी ऑर्डर ले सकती है अपने आप से अगर पार्लियामेंट उसके लिए काम नहीं कर रही। देन ये आर्टिकल बता रहा है 142। नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, जो भी स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करने को लेकर विद दी ओरिजिनल जुरिडिक्शन। जो एक ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, कौन सी जुरिडिक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिस्प्यूट को सॉल्व करती है, किनके, सेंटर और स्टेट के। सो ओरिजिनल जुरिडिक्शन। देन जो हमारे CGI को हम सेलेक्ट करते हैं विद द सिस्टम ऑफ कोलिजन सिस्टम, जहाँ पर CGI बैठेंगे, 4 सीनियर मोस्ट जजेस बैठेंगे, और साथ ही में उधर जो हमारे देन ये बैठेंगे, देन ये अपनी रिकमेंडेशन दे देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, देन वो इनको अपॉइंट कर देंगे भाई नेक्स्ट जो हमारे CGI को। देन एक फास्टर नाम का यहाँ पर लॉन्च किया गया था, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लेकर। ये एक हमारी ऐप लगा सकते हो, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेकर। ठीक है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म था, CGI जो हमारे पहले हुआ करते थे NB रमणा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। देन सुपेस, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन दी कोर्ट्स एफिशिएंसी। सो इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च हुआ था। ये एक हाइब्रिड सिस्टम है, मीन्स कि हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस साथ ही में जो मशीन लर्निंग को, दोनों को एक कोलैबोरेट इनका वेंचर है, जो मेनली डिज़ाइन की गई थी ओनली जो इंफॉर्मेशन है एंड मेक इट अवेलेबल टू द जज फॉर द डिसीजन, जो हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए जज को, जो वो अपना डिसीजन ले सके। सो सुपकेस, सो इंपॉर्टेंट अभी ध्यान में रखिए, दोनों फास्टर एंड सुपकेस पूछ सकते हैं। अभी किन के द्वारा लॉन्च हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। सो अभी हाल ही में एक ओल्ड जो वुमेन बेंच यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी। सो जो मेनली ये रही भाई, ये तो प्रीवियसली जो किए गए थे, जो लेटेस्टली ये की गई थी जो बेंच जस्टिस L नगरेश्वरा राव एंड साथ ही में जस्टिस भूषण रामकृष्णा गोवाई, जस्टिस अनुराधा बोस, जो कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बफर जोन को लेकर, नहीं सॉरी यहाँ पर ना मेनली तो यही है, न्यूली यही आई थी, जो प्रीवियसली है। ओके जी। यहाँ पर जो हमारे हिमा कोहली एंड साथ ही में बीला M त्रिवेदी की यहाँ पर बताई गई थी, जो कि हियर करेंगी हमारी जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं, बेल मैटर्स हैं, सभी को करने के लिए एक ऑल वुमेन बेंच इंट्रोड्यूस की गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, अरीना सवलेंका, जो कि बेलारूस की प्लेयर हैं भाई, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत चुकी हैं 2023 के। 2023 के जो ऑस्ट्रेलियन ओपन थे, सभी को पता होगा, जो टेनिस की फील्ड में 4 हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, हमारा USA ओपन, फ्रांस ओपन एंड साथ ही में विंबलडन। ये सभी चारों इंपॉर्टेंट इवेंट हैं। पेपर में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। जो अगर कोई देखो, जैसे एक तो यहाँ पर ना रोनाल्ड जो इनके यार नडाल, एक तो नडाल प्लेयर है, एक यहाँ पर जोकोविक, दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है। नडाल एंड जोकोविक दोनों ही मैक्सिमम टाइम्स ये सभी मेडल को जीत रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, USA ओपन, फ्रांस ओपन, ये सभी जीत लेते हैं। और कभी क्या होगा ना, इनमें से जे हार जाएंगे दोनों, कोई न्यू एंट्री लेगा, देन उस टाइम ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। जैसे अब देखो जी, अरीना सवलेंका
जो कि ईगा स्वास्टिक जो पहले जीत रही थी उनको हरा कर ये जीत चुकी हैं। मीन्स कि ईगा स्वास्टिक जीतती हैं, लेकिन ये आज फर्स्ट टाइम ये बन चुकी हैं मेडल, सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट बन चुका है भाई। अब कोई भी आपका 1 मंथ 1.5 मंथ के अंडर जो एग्जाम होगा वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, समझे बात। सो चलते हैं नेक्स्ट। सो आज यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट है हमारे। सुनील कृष्णन जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, इनको अभी हाल ही में डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर नेशनल कंट्रीब्यूशन अवार्ड मिला बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नेक्स्ट अभी देखो जो ब्राज़ीलियन प्लेयर है लूसा स्टीफनी एंड साथ ही में राफेल मैथोस, जो अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन चल रहा था वहाँ पर एक मिक्स डबल हुआ था जिसमें हमारे सानिया मिर्जा एंड साथ ही में रोहन बोपन्ना ने भी पार्टिसिपेट किया था। इनको हरा कर जो भाई जीत चुके हैं, जो हमारे सानिया मिर्जा एंड रोहन बोपन्ना हार चुके हैं इसमें। सो जो सानिया मिर्जा अब पता है आपको संन्यास ले चुकी हैं फ्रॉम द टेनिस, ये इनका लास्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन था। लूसा स्टाफनी, सो इम्पोर्टेंट नेम ध्यान में रखियो भाई इनका। देन मिचेल जो कि फर्स्ट एशियन एक्ट्रेस बनी है जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई हैं, जो इनकी फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सो इम्पोर्टेंट है भाई, इनका नेम ध्यान में रखियो मिचेल जो। सो फर्स्ट एशियन बनी है जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई हैं। अभी हाल ही में जो इंडिया की ओर से एक तो नाटू नाटू सॉन्ग को नॉमिनेट किया गया था फॉर दी ऑस्कर, एक छेलो शो नाम की मूवी है भाई, गुजरात से बिलोंग करती है, सो उसको लॉन्च किया गया था, उसको भी इन दी डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में जहाँ पर नॉमिनेट किया गया था इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट ड्रैको प्रोजेक्ट, ये किसका प्रोजेक्ट है? ये नासा का प्रोजेक्ट है, जो नासा प्लस डारपा क्या है, जैसे कि इंडिया में डीआरडीओ है उसी तरह जो यूएसए में डारपा है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। सो जो ड्रैको है मेनली क्या है, ये एक मिशन है भाई, इसके अंडर ना एक ऐसा रॉकेट इंजन बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए कहते हैं ये न्यूक्लियर फिजन को यूज़ करके एक रॉकेट बनाना चाहते हैं, जो कि आने वाले टाइम में जो मिशन होगा इनका मार्स पर जाने का 2027 तक का, उसको इस तरह स्पीड में जाना चाहेंगे। अगर ये कल को इसको बनाने में सक्सेसफुल हो गए देन जो इतनी स्पीड हो जाएगी इसकी रॉकेट की भी, जो हमारे ह्यूमन के साथ हम डीप स्पेस को सर्च कर पाएंगे, और साथ ही में किसी भी प्लेनेट पर पहुंचना हो तो जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे। ये बता रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोपल्शन, जो बेसिकली दो यहाँ पर कंसेप्ट हैं, न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन और साथ ही में न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन। जहाँ पर क्या है ना, एक लिक्विड हाइड्रोजन होगी, देन उसको ये कन्वर्ट करेगा, आयनाइज करेगा हाइड्रोजन गैस में, जो हमारे उसको थ्रस्ट जनरेट करने के लिए हेल्प करेगी। सो मेनली यही बात है भाई। सो जो हमारा फ्यूज़न क्या होती है, एक तो होगा फ्यूज़न, एक होती है फ्यूज़न, एक तो होता टूटना, एक होता है जुड़ना भाई, एक दूसरे के बीच में फ्यूज़ होना और टूट जाना, जो दोनों में ये फ़र्क है। सो यहाँ पर चल रहा है काम, अगर ये सक्सेसफुल रहे देन बहुत अच्छा होगा। सो मेनली ध्यान में रखियो जो ड्रैको मिशन है प्रोजेक्ट है किससे रिलेट करता है, विद दी नासा के साथ। नेक्स्ट कुछ और मिशन है जो नासा के साथ बिलोंग करते हैं, जैसे डिवेंची मिशन, जी किसके लिए था, बिजनेस की स्टडी के लिए, जो भी नासा के द्वारा लॉन्च हुआ था। डीप एटमॉस्फेयर बिजनेस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, ठीक है जी। देन उसके बाद में अर्थमिस, इसमें क्या है वो ह्यूमन को दोबारा से मून की सरफेस पे पहुँचाएंगे। देन डार्ट मिशन था जो कि एक किसी एस्ट्रॉयड को, जो एस्ट्रॉयड हमारी अर्थ के पास आ रहा था, उसमें हमने अपने सेटेलाइट को दे मारा, उसके बीच में सेटेलाइट लगी, देन इसकी डायरेक्शन को हम चेंज करने में सक्सेसफुल रहे थे विद द हेल्प ऑफ डार्ट मिशन। डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, जहाँ पर डीमॉर्फस नाम का एक एस्ट्रॉयड था, उसका जो हमने डायरेक्शन को चेंज किया था। देन मार्स 2020, जो मार्स के लिए इन्होंने मिशन भेजा था, परजर्वेंस मिशन था, जो अभी भी वहाँ पर चल रहा है, परजर्वेंस इनका रोवर ऑन द सरफेस ऑफ मून, ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, ठीक है जी। सो इंडिया के द्वारा भी मोम नाम का मिशन भेजा गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। देन भी पार्कर सोलर, जो मेनली सन की स्टडी को लेकर, जैसे कि इंडिया के द्वारा आदित्य 11 हम भेजने वाले हैं इन 2023 में, आदित्य 11 भेजेंगे। उसी तरह पार्कर मिशन इनके द्वारा लॉन्च हुआ था नासा के द्वारा 2018 में फॉर द स्टडी ऑफ सन। देन नासा कैपस्टोन, जो कि एक तरह का लूनर ऑर्बिटर है, जो कि मून के आसपास चक्कर लगा रहा है। नेक्स्ट ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जो कि ह्यूमन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काम करेंगे, ठीक है जी।
नेक्स्ट नासा एंड इसरो के बीच में एक टाई अप होगा, निसार नाम की एक सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे 2023 के अप्रोक्स, इसको लॉन्च करने के चांस हैं, जो कि हमारी अर्थ के इकोसिस्टम को स्टडी करेगी, सरफेस को स्टडी करेगी, जो भी हमारे आइस मासिस हैं उनको स्टडी करने के लिए हेल्प करेगी। सो नेक्स्ट भाई, कुछ और हमारे मिशन से 2022 में न्यूज़ में थे। जो राशिद रोवर है किन के द्वारा लॉन्च हुआ था? यूएई के द्वारा। सो मेनली यूएई का रोवर था जो लॉन्च किया था भाई स्पेस एक्स के द्वारा। यहाँ पर क्या है, जो लैंडर कौन सा था? हिकोतू आर, जो किसका था? जो जापान के द्वारा जो यहाँ पर बनाया गया था इसको, जापान के द्वारा ये रहा। ठीक है जी। सो जापान जो वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर बन चुका है, जापान आई स्पेस का। ठीक है। सो इसके पहले जो यूएसए, चाइना, रशिया ने भी ऐसा कारनामा कर चुका दिखाया, जो अपने लैंडर को लैंड करवा चुके हैं ऑन द सरफेस ऑफ मून। लेकिन इंडिया जो चंद्रयान 2 था हमारा फेल कर गया था, इसलिए हम चंद्रयान 3 को अब लॉन्च करने वाले हैं। 2023 में भी उसको लॉन्च करेंगे, जहाँ पर हमारा लैंडर होगा, लैंडर के बीच में क्या होगा? रोवर होगा हमारा। पहले विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था वो। ठीक है। देन दनोरी, ये एक मिशन था जो कि कहाँ का था? साउथ कोरिया का मिशन था जी भाई, जो कि मून की स्टडी के लिए। सो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज अलग नेम से यहाँ पर मिशन को भेज रही हैं। सो दैट्स वाई हमसे क्या पूछेंगे भी, जो मिशन है बताओ, डनोरी मिशन था, बताओ किससे रिलेट करता है, कौन सी कंट्री से रिलेट करता है? पूछ सकते हैं मून से रिलेट करता है या मार्स से रिलेट करता है। देन पूछ सकते हैं साउथ कोरिया से बिलोंग करता है या नॉर्थ कोरिया से करता है। सो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, कौन सी कंट्री से। मेनली ना हमारा, आप सोच कर देखो, आपको ऐसे तो नहीं है भी एक आपको स्पेस क्राफ्ट बता देंगे, पकड़ा देंगे, उसको खोल कर इसकी मशीनरी चेक करो, ऐसे तो नहीं पूछ सकते। पेपर में क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, नाम देंगे और आंसर बताएंगे, बोलना होगा, आपने टिक लगानी होगी। सो अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हो भाई, साइंटिफिक स्टडी बहुत डीप है, आपको पता है। अगर आप कोई डिप्लोमा बड़ा भी डीपली साइंटिस्ट बनना चाहते हो, देन आपके लिए उसके डीप जाने की ज़रूरत है। नहीं तो हमने नेम भी जान रखने हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ओके जी। सो ज़्यादा लेक्चर नहीं देते अब। सो आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैं बता चुका हूँ। एक बार भाई सभी को रीड कर लेना, कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं है वैसे तो, लेकिन एक बार आपकी निगाह के आगे से निकल जाएगा, एक बार आपने आप रिवाइज कर लोगे, देन आसानी हो जाएगी, कभी भूलोगे नहीं इसको। ओके जी। सो कोई भी मेरे आपको डाउट लगा, प्लीज़ लेक्चर में कोई भी डाउट लगता है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना यार। अगर आप बताओगे देन मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कंटेंट है मैं आपके पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ, जो एग्जामिनेशन बता रहा है, में हमें पूछने के चांस है, ऐसा कंटेंट ही में हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि अगर ज्ञान बांटोगे देन फिर बढ़ेगा। सो मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।